वेलकम नए चैनल लक्षित विचार। आज मैं आप लोगों को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताने वाला हूँ। सविनय मतलब विनय के साथ या विनय पूर्वक, अवज्ञा मतलब आज्ञा नहीं मानना। तो गांधी जी का इस आंदोलन से तात्पर्य था कि विनय पूर्वक ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए कानूनों की आज्ञा नहीं मानना या फिर उनों की अनुपालना करना, मतलब कानून नहीं फॉलो नहीं करना। तो वो होता था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। वो भी 1930 से 1934 तक ये आंदोलन चला गया था। अब इसके एम यानी उद्देश्य, मतलब ये चाहता क्या था, क्योंकि हर एक आंदोलन होता है तो उसका कोई तो उद्देश्य होता है, चाहे लड़ाई हो, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आर्मी बनाई थी ना, तो चाहे लड़ाई हो, उनका भी एम था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे। तो हर एक चीज़ का उससे पहले एम होता है। तो इसका एम क्या था? इसका एम था ब्रिटिश सरकार के जो कानून थे उनको तोड़ना, इसका पहला उद्देश्य था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ऐसे ही कानून लगाती, इस पे टैक्स लगा दो, इस पे टैक्स लगा दो, उस पे टैक्स लगा दो, इस पे तो बैन ही लगा दो, ऐसे कानून थी। और इसके लिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। तो उन्होंने एक 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक लाहौर मीटिंग हुई थी। उसके जो उसका नेतृत्व कार्य किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका। तो ये उसके अध्यक्ष थे, यानी इंग्लिश में बोले तो चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने कहा था कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को हम लोग अगली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट। तो दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की लाहौर मीटिंग हुई थी। उसमें चेयरमैन यानी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने कहा था कि हाँ, हर वर्ष यानी हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो 1929 में जो दिसंबर आया था उसके अगली बार आया 26 जनवरी 1930। तो 1930 को धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, जो अभी चला गया है। आजकल हम लोग उसको रिपब्लिक डे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हमारा असली इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त है। ओके, तो उसके बाद में जो 1930 में उसको धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। फिर गांधी जी ने फिर 11 मांगे रखी थी। किससे? उस टाइम के जो तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय उधर के वाइसरॉय थे इरविन से उन्होंने 11 सूत्री मांगे रखी थी। उनमें कुछ तो थी कि हम लोगों को पैसा चाहिए हमारा वापस से, और हमारी सेफ्टी के लिए हमें हथियार चाहिए, और जो बोट शिप्स पहले जो होती थी उनमें बैठ के जाते तो उधर भी प्रोटेक्शन चाहिए हम लोगों को। तो राजनीतिक जो रियायत जो उस टाइम पे राजनीतिक लोगों को, तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाए यानी रिहा किया जाए। तो उसमें से एक सुभाष चंद्र बोस भी थे। वो छुपके से निकल के उन्होंने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी तैयार की थी, जर्मन से या जापान से, वो नहीं पता, पर जर्मन से ही की होगी, क्योंकि जर्मन में ही ज़्यादा रॉबर्ट गन्स वो सब चलती थी। तो उसके बाद में इरविन ने गांधी जी की 11 सूत्री मांगे नहीं मानी। तो गांधी जी ने एक पत्र में उन्हें लिख के दिया था कि अब मैंने आपसे रोटी मांगी थी, आपने मुझे उसके बदले में पत्थर दिया। अब इंतजार की घड़ी खत्म और शुरू होता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ताकतवर था डांडी मार्च। पहले ना साल्ट पे कर लगा दिया था और बैन भी लगा दिया था, क्योंकि बैन तो सिर्फ इंडियंस के लिए लगाया था। कर मतलब उन्होंने कहा था कि हम लोग खुद ब्रिटेन से बनाएंगे चीज़ें और फिर यहाँ पे बेचेंगे। टीशर्ट्स नमक बनाते और टैक्स सहित हम इंडियंस को बेचते। तो 12 मार्च को ये डांडी मार्च शुरू हो गई थी, वो भी साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू हुई थी। फिर 6 अप्रैल को ये खत्म हो गई थी डांडी मार्च। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात से मार्च करना शुरू करा और उनके साथ हजारों लोग जुड़ गए थे। और उनमें से मैं
बहुत सारे लोगों को उन ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था और वो 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे और अपने हाथों से समुद्र के पानी को उबाला, मतलब खारा खारा होता है ना समुद्र के पानी को उबाला, और अपने हाथों से नमक बनाया और जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो टैक्स लगाया हुआ था, इस पर बैन लगाया हुआ था, उसको तोड़ा, नमक कानून को उन्होंने तोड़ा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।